हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोग का पीके स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे शाम को 5 बजे 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। और पीडीएफ को मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 रिवीजन के क्वेश्चन, ठीक है। 1983 ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल मैच में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो श्रीकांत ने 38 रन बनाए थे। किराना घराना के संस्थापक करीम खान है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2002 में लागू हुआ था, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए कौन सा है, तो कौन सा नृत्य नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो गरबा जो है नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ये कहाँ का है? गुजरात का है, और गुजरात का ही डांडिया है, ठीक है। और गरबा को ICH को में कब शामिल किया गया? तो 2023 में शामिल किया गया, और ये 15वीं बनी है, ठीक है। कालबेलिया और छऊ को कब शामिल किया गया? तो 2010 में। योग को 2016 में शामिल किया गया, और कुंभ मेला को 2017 में। गुजरात के नृत्य की बात करें तो देखिए टिप्पाणी, जूरीथुन, पणिहाड़ी, हुडो और रणवानी, रठवानी हो गया, घेर और भवई हो गया, ठीक है। नाटी कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है, और दुमहल जो है जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। चलते हैं आगे। कौन सा उपन्यास सलमान रश्दी का लिखा हुआ है? तो देखो द सैटेनिक वर्जन ये भी सलमान रश्दी का है। इन ए फ्री स्टेट ये भी सलमान रश्दी का है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये भी सलमान रश्दी की है, ठीक है। और सलमान रश्दी की अन्य बुक के बारे में बात करें तो ए मिडनाइट चिल्ड्रंस ये भी है। नाइफ हो गया, और शेम हो गया, ठीक है। द गोल्डन हाउस भी सलमान रश्दी की है। द मोर्स लाइट साइन ये भी कहाँ की? सलमान रश्दी की है। शशि थरूर की बुक की बात करें तो शशि थरूर की बुक कौन सी है? तो ए एरा ऑफ डार्कनेस है, और बुकलेस इन बगदाद है। और केरल बुक शशि थरूर की है। पैक्स इंडिका बुक शशि थरूर की है। वाई आई एम हिंदू भी शशि थरूर की है। और द $5 स्माइल भी शशि थरूर की है। द वर्ल्ड ए वंडरलैंड ऑफ वंडर्स ये भी किसकी है? शशि थरूर जी की है, ठीक है। कौन सा त्योहार बगदार के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये मिलान उन नब है। इसमें क्या हुआ था? पैगंबर मोहम्मद जिनका जन्म हुआ था। ईद उल फितर ये रमजान के माह का अंत होता तब मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? तो ये रहता है 68.84%, और शहर में कितना रहता है? तो 31.16%। ग्रामीण जनसंख्या सब ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस जिला में है? तो ये नहीं, किस राज्य में है, जिला में नहीं। तो ये किस राज्य में है? यूपी में है। और अगर प्रतिशत में पूछे तो हिमाचल प्रदेश बताएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। और अगर प्रतिशत में पूछे तो गोवा बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। तो कौन सी क्रूज मिसाइल है? तो ब्राह्मोस ए और निर्भया। ब्रह्मोस ए और निर्भया ये तीनों क्रूज मिसाइल हैं, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति JRD टाटा थे। 1992 में मिला था, ठीक है। और इन्हीं के साथ सत्यजीत रे और अबुल कलाम को भी मिला था। रतन टाटा को पद्म विभूषण 2008 में मिला, और पद्म भूषण 2000 का है। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन है? घेंगा सर्वकर्व 1958 के, ठीक है। पहले मुस्लिम कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला? तो जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था। और पहली महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला? तो इंदिरा गांधी 1971 में। पहले विदेशी कौन है? खान अब्दुल 1981 में। और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला 1990 में। और साथ में ही BR अम्बेडकर को भी मिला, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर को भी मिला। दूसरी महिला कौन है जिन्हें मिला? तो अरुणा असफ अली खां 1997 में। सबसे युवा पुरुष कौन है जिन्हें मिला? तो सचिन तेंदुलकर को 40 वर्ष की उम्र में।
50वें व्यक्ति कौन है जिन्हें मिला है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी है जिन्हें 50वां मिला, ठीक है। चलते हैं आगे, मुख्यालय की बात करें तो देखो, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ? मनीला में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा में है। और बात करें तो आसियाना का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। इंटरपोलो का मुख्यालय लियोन्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। शो का मुख्यालय बीजिंग में है। इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में, ठीक है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा में, काहिरा। मोटेरा का मंदिर बनवाया था किसने? सोलंकी वंश के शासक भीमदेव ने बनाया, भीम प्रथम ने बनाया, ठीक है। और सोलंकी वंश के शासकों ने ही रानी की वाव को बनवाया था। किसने बनवाया? रानी उदयमती ने रानी की वाव को बनाया था। ये किस शैली पर है? तो मारू गुर्जर शैली पर। और ये कहाँ है? तो पाटन गुजरात में। रानी की वाव पाटन गुजरात में है। रानी की वाव को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2014 में। उड़ीसा में क्या है? तो कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये यूनेस्को में 1984 में शामिल हुआ। व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? तो व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं व्हाइट पैगोडा, ठीक है। और चलते हैं आगे, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों राष्ट्रपति से ही थे, तो ये उन्हीं के आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और क्षमा दान की शक्ति आर्टिकल 72 में है और संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक विधेयक पर कानून बनाने से पहले इसके राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है और पीएम को ये नियुक्त करता है, महान्यायवादी को नियुक्त करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य को ये मनोनीत करता है और संयुक्त बैठक ये बुलाता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है आर्टिकल 108 से, ठीक है। और संयुक्त बैठक में अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा स्पीकर होंगे। और ये क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 से है और ये सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव यूएसए के पद नहीं, उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए से लिया गया। ये आर्टिकल 63 में वर्णित है और राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करेगा, ये आर्टिकल 65 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 में बताया गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, महान्यायवादी होता है तो ये मुख्य विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और ये महान्यायवादी को आर्टिकल 76 में बताया गया है। और महान्यायवादी कैसे बनेंगे? तो अगर अपने हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज हों या फिर 10 वर्ष तक एडवोकेट हों तो आप एक महान्यायवादी बन सकते हैं। पद कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होता। पहले न्यायवादी MC शीतलवाड़ा थे जो सबसे लंबे समय तक बने थे, ठीक है। कैसे बने? सबसे लंबे समय तक बने थे जो। अब चलते हैं आगे, सबसे कम समय तक कौन बने हैं? तो ऐसे सोहराबजी बने हैं। और वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमण। क्वेश्चन नंबर 13, तुजुक-ए-जहांगीरी को लिखा जहांगीर ने और फारसी भाषा में। तुजुक-ए-जहांगीर को जहांगीर ने लिखा फारसी भाषा में और इसको पूरा किसने किया था? मोतविद खां ने, ठीक है। जहांगीर के शासन काल में अंग्रेज राजदूत सर थॉमस 1615 में भारत आया था और अजमेर के दरबार में उनसे मिला था, ठीक है। हॉकिंस भारत 1608 में आया था और 1609 में ये आगरा के दरबार में मिला था। शाहजहां द्वारा बनाया गया था तो इसने शाहजहां नामाबाद दिल्ली में बनाया था, लाल किला दिल्ली में बनाया था और जामा मस्जिद जो है दिल्ली में बनाया था। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था। किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। इनकी पत्नी मुमताज महल थी और इनकी पत्नी का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था और इसकी राजधानी आगरा थी जो कि 1628 तक थी और फिर ये अपनी राजधानी 1638 में कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। इसके टाइम पर आने वाले विदेशी कौन कौन से हैं? तो आइए जानते हैं। इसके टाइम पर फ्रांस से फ्रांसीसी वर्नियर आया था जो कि चिकित्सा के बारे में इसने लिखा था। फिर
ट्रेविनियर आया था जो 6 बार भारत आया था। इटली से पीटर मुंडी और निकोलस मानुची आए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अपने पिता शाहजहाँ के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी? तो ये दक्कन का राज्यपाल था। पंजाब का राज्यपाल दारा शिकोह था। इसकी बुक मज्म उल बहरीन है। बंगाल का राज्यपाल शाह सूजा था और गुजरात में मुराद बख्श था। धर्मठ का युद्ध कहाँ हुआ? तो ये 1658 में उज्जैन में हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ, जहाँ शाहजहाँ को कैद कर लिया गया था। देवरई का युद्ध 1659 में हुआ था। अब चलते हैं आगे, तो देखिए पिएट्रा डायरू वास्तुकला की जड़न तकनीकी किस स्मारक में पाई जाती है? तो ताजमहल में पाई जाती है। ये 1631 में बनना शुरू हुआ था, 1653 में ख़त्म। पिएट्रा डायरू ये क्या है? तो संगमरमर को सजाने की कला है। भारत के कौन सी स्मारक पर सबसे पहले पिएट्रा शैली का उपयोग किया गया है? तो एतमा उद्दौला की मकबरा में। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिमालय के हिस्सा। बाँ हिमालय शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। निम्न हिमालय पीर पंजल का है और तिब्बत हिमालय जास्कर शैली है। इसमें तिब्बत हिमालय में पारा हिमालय, इसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। इसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और कैलाश पर्वत ये सभी है। और महान हिमालय, इसमें कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट है। मध्य हिमालय में पीर पंजाब और धौलावीरा है। और शिवालिक हिमालय में अबोर और मिसमी और मिरी मिसमी है। ठीक है, हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है हिस्पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू हुआ था? सरदार सरोवर बांध के खिलाफ। इसके प्रणेता कौन है? तो मेघा पाटकर थे, मेघा पाटकर। और बाबा आमटे जो कि 1985 में शुरू हुआ था। और ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा, और 5वीं सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प हो गई। ठीक है, पृथ्वी का तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। अब चलते हैं आगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और बड़ी बिल्लियों को संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की, जिसका नाम क्या था? इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस। ठीक है, हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009 का है और प्रोजेक्ट चीता 2022 का है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है 99%। ठीक है, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसके लिए एक्ट 1981 में आया था। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर बना? तो ये शिव रमन समिति की सिफारिश पर। और शिव रमन समिति 1989 में गठित हुई थी। इसकी नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई थी। पहले अध्यक्ष एम रामकृष्णैया थे, वर्तमान में सांजी केवी है। इसका बजट कितना था? 100 करोड़ था। पहली महिला अध्यक्ष रंजन कुमार थी। कुल क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वर्तमान में। और राष्ट्र को समर्पित किसने किया था? तो पीएम इंदिरा गांधी ने किया था 1982 में। सेबी एक स्वायत्त निकाय बना, तो ये 1992 में। सेबी क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत दास है। कौन है? तुहिन कांत दास। भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल की स्थापना कब हुई? तो ये 1927 में हुई। ये भारत का पहला सबसे पुराना संगठन, व्यापारिक संगठन है। ठीक है, सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है ये। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके लिए सलाह किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। स्थापना घनश्याम बिरला और ठाकुर दास ने की थी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर की थी। अब चलते हैं आगे। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को 4 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें सदस्य 21 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सदस्य? 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के और 10
10 नामित निदेशक होते हैं और 4 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से? तो दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा आरबीआई के बारे में। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताइए। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और जो है आरबीआई के लिए एक्ट कब आया था? तो आरबीआई के लिए आरबीआई एक्ट 1934 का आया था। 1934 का आया था। ठीक है, और बात करें तो आरबीआई किस समिति पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर बना था, या फिर इसे हम शाही आयोग भी कहते हैं। ये यंग हिल्टन समिति शाही आयोग ये कब बना? तो ये बना था 1925-26 में, 1925-26 में। ठीक है, और बात करें तो इसमें बजट कितना था? तो इसमें बजट था लगभग 5 करोड़। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1949 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 6 को पूर्णतः रिवीजन कर लिया है। अब हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 7 के साथ, और पीडीएफ टेलीग्राम मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।